हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी वाले में आप सभी लोग को बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि आज एग्जाम जो हुआ है 20 नवंबर को, जिसमें बायोलॉजी का पेपर हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें सभी स्टूडेंट को सिचुएशन तो दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बताया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन किया गया है कि जो आउट ऑफ सिलेबस से अलग है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। मैं सभी को एक एक करके सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आपको बताएंगे, आंसर बताएंगे। इसमें घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन ही दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि सभी टीचर लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें से दे दिए हैं कि जिनके बारे में सोचे नहीं थे, बताए वो नहीं है, नहीं बताए भी नहीं थे। क्योंकि कुछ नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, 12th क्वेश्चन है, चैप्टर को हटाकर नॉर्मल क्वेश्चन को दे दिया है। छोटा सा क्वेश्चन 9th 10th में पढ़ने वाले हम लोग, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को देखा गया है। तो चलिए हम लोग सभी को बताएंगे, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाने की बात करेंगे, जिसमें आप लोग को देख रहे होंगे कि आज का जो बायोलॉजी का जो पेपर गया है, आज जो मैं बताऊंगा सबसे पहले सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको लगभग लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें मैं इस 20 को आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, या किसी प्रकार का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने यानी रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बोला गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलिए तो देखिएगा, सबसे इसमें पहला क्वेश्चन ही आपको बोला होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको बोला होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सबसे पहला ही क्वेश्चन था किया है कि टेपिटम के क्या करना है, कार्य को लिखना है। ठीक है, तो टेपिटम के कार्य में हम आप लोग को बता दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में एकदम कंफर्म है लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक है ना। कह रहा है, देखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि यह विकसित होकर, है ना, विकसित हो रहे हैं, लघु बीजाणु का पोषण प्रदान करता है, या प्रागिड का निर्माण करता है, या टेपिटम से क्या करता है, स्प्रोलिन प्रोटीन का स्रावित करता है ना। उसके बाद क्या करता है, परागकण को धूल कण सर्दी से ठंडा से बचाने के काम करता है। ठीक है, तो ये सभी सब क्या होता है, टेपिटम के कार्य होता है। तो चलिए एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लेते भी चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला था हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोला था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि पिंड क्या है। देखिएगा, पित्त यानी पित्त पिंड क्या है, पित्त पिंड क्या है ना। आपका क्वेश्चन था कि पित्त पिंड क्या है, इसका भूमिका बताना। तो हम आपको क्वेश्चन बता दिए कि देखिएगा कि मुख्य रूप से पित्त पिंड जो होता है, यानी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे पित्त एक प्रकार का तरल तरल होते हैं, जो यकृत को ग्रंथि को स्रावित करता है, या हमारे शरीर में क्या करते हैं, पाचन को क्या करता है, मदद करता है। आपको तो इतना ही आंसर लिखना था। आपका आंसर जो लिखना था बता देते हैं आपको, आंसर कहां से तक लिखना है। लेकिन हम आप लोग को कोशिश किए हैं कि पूरा इसके बारे में जब दे ही दिया है तो हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। आपका आंसर में इतना ही भर लिखना है, जिसमें आपको हम बस इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, आपका भूमिका ही पूछा है कि पिंड पिंड क्या है, इसकी भूमिका करना है। तो पिंड एक प्रकार के तरल होते हैं, जो यकृत के ग्रंथियों को स्रावित करता है और शरीर में पाचन की क्रियाओं में मदद करता है। लेकिन अब आप लोग को हम बता दिए कुछ पॉइंट जो होता है, इसका टॉपिक निकलता है। जब पूछ ही दिया तो हम लोग सही से बात कर लेंगे। पेट लिवर में बनता है और पित्ताशय को क्या करता है, जमा करता है। और क्या करता है कि पित्त पिंड जो है भोजन को पाचन में मदद करता है। पेट शरीर का हार्मोन को एंजाइम को नियंत्रण बनाए रखता है। पेट शरीर का तापमान को नियंत्रण बनाए रखता है। पेट रक्त को त्वचा को रंग का करता है, प्रदान करता है। तो इसका जो हो गया था, आपको सिर्फ ये उसका भूमिका ही बताना है, लेकिन हम आप लोग को बता दिए इसका कार्य क्या क्या होता है पेट पिंड का। चलिए, आप सेकंड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको हो गया। हम लोग थर्ड को है चल रहा है। देखिएगा, इसमें थर्ड में आपको बोल रहा है ना, पढ़ना था कि है ना, नव दुग्ध यानी क्लोस्ट्रॉम नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है। मैं आपको, अगर कोई मेरा हमसे ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो मैं उनको बताया होगा, स्तन ग्रंथि के बारे में बताए होंगे, जिसमें बताए होंगे
कि शिशु के लिए जो होता है प्रथम बार जो माँ का जो दूध होता है लगभग लगभग 6 माह के जो होते हैं जो दूध उत्सर्जन होते हैं वो शिशु के लिए अमृत के समान होते हैं, जिसमें हम आप लोग दुग्ध वाहिनी में स्तन ग्रंथि मैमी ग्लैंड्स का पिक्चर भी बनाए होंगे। जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे उनको पता होगा। वही आपका आंसर है जिसमें आपको बोला है कि क्यों जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरी इसलिए माना जाता है कि यह एक प्रकार के क्या होता है संतुलित पोषण होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी होते हैं जो प्रतिरक्षण प्रदान करता है, जो शिशु है ना शिशुओं को क्या करता है विभिन्न बीमारियों से क्या करता है संक्रमण से विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्या करता है क्षमता प्रदान करता है। ये इसका आपका क्या था आंसर था। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जन्म के बाद शुरुआत से कुछ दिन में निकलने वाले जो गाढ़ा पीला जो दूध होता है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो गाढ़ा पीला जो दूध निकलता है ना जो सबसे पहली बार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन और एंटीबॉडी होते हैं जो शिशु के लिए पाचन की क्रिया बेहतर बनाता है। चलिए ये आपका क्या रह गया, थर्ड का आंसर हो गया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लगा लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं, 4 की ओर, जिसमें क्वेश्चन आपको 4 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था आपका कि अंतर कोशिकीय शुक्राणु का निक्षेपण निक्षेपण क्या है। तो निक्षेपण इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, जो होते हैं सीधे जो क्या करता है शुक्राणुओं से क्या करता है अटैक करता है। जैसे मान के चलो कि हम आप लोग को बता दें कि ये आपका क्या हो जाए अंडा है ना, अंडाणु को ले लीजिए, मान के चलो ये अंडाणु आपका हो गया, ठीक है, ये अंडाणु हो गया। और शुक्राणु को मान के चलिए कि एक शुक्राणु को भी हम दर्शाते हैं, ठीक है, एक शुक्राणु को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से आपका शुक्राणु रख लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो ताकि अच्छा भी लगे। चलिए ये एक प्रकार के आपका क्या हो गया शुक्राणु हो गया। और ये क्या करता है कि सीधे अटैक करता है, जिसमें आपको बोल रहा है कि अंतःकोश है ना, ध्यान दीजिएगा, अंतःकोशिकीय जो होता है इस प्रकार से आपका शुक्राणु मान के चलो को हो गया, बता रहे थे। और इस प्रकार से क्या करता है अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया शुक्राणु हो गया, ये आपका क्या हो गया शुक्राणु। तो ये क्या करता है, ये सीधे क्या करता है अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यही करा अंतःकोशिकीय शुक्राणु जो है इस विधि में शुक्राणु को सीधे अंडाणु कोशिका के साथ क्या करता है कोशिका द्रव में अंतःनिपेशित यानी अंदर की ओर क्या हो जाते हैं वो चले जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अंतर कोशिकीय निक्षेपण भी कहते हैं। तो चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि वंशागत के क्रोमोसोम का सिद्धांत को लिखे, ध्यान दीजिएगा क्रोमोसोम का सिद्धांत को दिए। और जो सबसे पहले बता दें आप लोगों को क्रोमोसोम का सिद्धांत को बताने वाले जो थे जिनका नाम था वल्टर सटन, यानी कौन थे है ना वल्टर सटन नाम का वैज्ञानिक थे। और एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, इनको बोबरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। थियोडोर बोबरी ने जो कब बताए थे, यानी ध्यान दीजिए इन्होंने बताए थे कब 1902 ईस्वी में, क्या बताए थे इस सिद्धांत को, मैंने इस सिद्धांत को क्या किए थे प्रतिपादन किए थे दोनों मिलकर वैज्ञानिक ने। चलिए ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर क्या किए थे इस सिद्धांत को क्या किए थे प्रतिपादन किए थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वंशागत का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको आगे चलकर ग्रेगर जॉन मेंडल ने यानी 7 जोड़े मटर के पौधे लेकर उनको सजाने के काम किए थे। चलिए यही आपका क्या कह रहा था कि वंशागत क्रोमोसोम का सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों को क्रोमोसोम आनुवांशिक जानकारी के वाहक होते हैं, जिसमें जीन होते हैं और एक ही पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं जाते हैं। जिसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि सर ना आपको गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का जो गुण होता है थोड़ा सा मैं बताने की आपकी कोशिश करूंगा, जगह देखे कर, हाँ ध्यान दीजिएगा। जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि इसका गुण जो होता है एक पीढ़ी से जैसे दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं F1 से जो होता है F1 से, यानी F1 से जो होता है यानी F2 में जाने की जो विधि जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वंशागति कहते हैं। वंशागति का मतलब ही होता है कि जब जीवों का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वंशागत कहते हैं, है ना। और जेनेटिक्स का मतलब ही होता है ना, कि एक गुण से एक जीव से गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब डेवलप करता है परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं, जिनको बताने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन यहाँ वंशागत क्रोमोसोम के बारे में बता रहा था, ठीक है, इसीलिए इनको बताने वाले कौन थे वल्टर सटन बताने वाले थे और थियोडर ब्रोबरी यानी बोबरी बताने वाले थे। कब बताए थे 1902 ईस्वी में बताए थे। चलिए इसके आगे चलकर कौन सा जाने के काम किए थे जिनका नाम था
मेंडल का, यानी मेंडल में आप लोग पढ़िएगा, मेंडल का बहुत सारा नियम होता है। मेंडल का द्विसंकरण, प्रभाविता का नियम, अब है ना अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अभिभुवन का नियम, बहुत सारा ऐसा इनके नियम, बहुत सारे ऐसे नियम है जिन्होंने क्या किए थे, बताए थे। चलिए चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा जो है, फिनाइल केटोन्यूरिनिया क्या है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में PKU। तो ये एक प्रकार के आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर के जो होता है फेनिल, है ना, फेनिल एलिन नामक एमिनो अम्ल, क्या है, एमिनो अम्ल एसिड को ठीक से क्या करता है, जोड़े रखने के काम करता है। क्योंकि इसमें जो होता है, जैसे हो गया हमारे पदार्थ में जो होता है, अंडा हो गया, क्या हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, इस सभी में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। यह शरीर को बहुत अधिक जमा होता है और मस्तिष्क को क्षति और अन्य समस्याओं से क्या करता है, ये क्या करता है, हमें बचाने के काम करता है। तो चलिए आपका हो गया राइट आंसर। चलिए तो आप अब इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में कह रहा होगा, अंड है ना, अर्ध संरचकीय, है ना, संरचकीय प्रकृति को परिभाषित करें, यानी परिभाषा देना है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए को अणु से दो समान डीएनए से क्या करते हैं, बनते हैं। यानी एक प्रकार के से जो डीएनए से जो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब डीएनए जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार बताने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पर। इस प्रकार से डीएनए जो इस प्रकार से जाएगा, टूटने के जो काम करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगर आप लोग को पता है, क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो वही कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है कि यह एक प्रक्रिया है जो एक डीएनए से, कितने डीएनए से, एक डीएनए अणु से दो समान डीएनए, देखिए बना है कि नहीं बना, एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं और प्रत्येक अणु एक पुराने स्ट्रैंड के रज्जुक और नए संश्लेषित स्ट्रैंड के रूप में होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षण किए प्रतिकरण परिभा, है ना, कहते हैं। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, कॉपी में लगाइए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि संबंधन यानी स्पिलिंग क्या है ना। तो यह एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीन के अपरिपक्व यानी आरएनए प्रतिलेखन और गैर कोडिंग क्षेत्र को हटा दिया जाता है। तो कोडिंग क्षेत्र यानी ऑक्सीजन को एक साथ जोड़कर परिपक्व कार्यात्मक मैसेंजर आरएनए, यानी आरएनए में आप लोग को बताए थे मैसेंजर एमआरएनए अणु बनते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जिसमें आप लोग को हम बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें हम आप लोग को डीएनए के बारे में बताए होंगे। अगर डीएनए के बारे में पढ़ा होगा तो डीएनए में हम लोग देखे थे कि डीएनए तो हमारा एक ही प्रकार का होगा जिसको हम लोग बोले थे न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोले थे इसको हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल बोले थे, न्यूक्लिक एसिड बोले थे। इसको हम लोग कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में बांटे थे, दो भागों में। पहला जो हम लोग बांटे थे डीएनए, क्या बांटे थे, डीएनए, और दूसरा बांटे थे आरएनए। ध्यान देना है, पहला है ना डीएनए और दूसरा क्या बांटे थे, आरएनए। जिसमें हम लोग डीएनए को यानी आरएनए को कई भाग में बांटे थे, तीन भागों हम लोग भाग में बांटे थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आरएनए को भाग में बांटे थे। पहला हम लोग क्या बांटे थे, एमआरएनए बांटे थे, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग बांटे थे यानी टीआरएनए, टीआरएनए बांटे थे। और तीसरा में हम लोग बांटे थे आरआरएनए बांटे थे। क्या बांटे थे, आरआरएनए, जिसमें हम आप लोग को सभी का नाम भी बताए थे। एम से मैसेंजर ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक, हम ट्रिक भी आप लोग को बताए होंगे, ऑफलाइन क्लास किए होंगे। मैसेंजर है ना, मैसेज ट्रांसफर करो रीना के पास। एम से मैसेंजर, टी से ट्रांसफर, आर से राइबोसोमल, ठीक है। चलिए तो आप क्या करना है, इसको भी क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है। चलिए आपका हाँ क्वेश्चन गया ये वाला, चलिए ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा ए भी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कर रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड ऑलरेडी सब लोग पढ़े होंगे, हम लोग को विश्वास है कि आप लोग अच्छे से इसको अध्ययन किए होंगे। चलिए तो पर भी मैं बताने के प्रयास करूंगा। प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। यह मुख्य रूप से गुणसूत्र से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और यह प्राय सभी जीवों कोशिका में पाए जाते हैं, जिसके अलावा यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा होगा, ध्यान दीजिएगा।
बायोलिस्टिक या जीन का उपयोग बताना है। इसमें आपको जीन बताना है, तो यह यदि आप लोग को पता होना चाहिए। इसका उपयोग जो मुख्य रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सबसे ज्यादा इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका उपयोग करते हैं। ये आपको बस याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि यह एक प्रकार की किसके लिए काम करता है, और मुख्य रूप से आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए काम करता है। जो हमारा क्या करता है, विजातीय डीएनए को क्या करता है, परपोषी कोशिकाओं से सफलतापूर्वक प्रवेश करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहना बायोलिस्टक या जीन कहते हैं। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं कायिक संकरण का, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, जिसमें कायिक जनन पढ़ा होगा। कायिक जनन किससे कहते हैं, कायिक जनन के प्रकार पढ़ा होगा, कायिक प्रबंधन पढ़े होंगे, उत्तक संवर्धन पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़े होंगे। जिसमें आपको कायिक संकरण कहा है, एक प्रकार के जीव है ना, जीव विज्ञान का अवधारणा जिसमें दो अलग अलग पौधे कोशिकाओं का संलयन करवाया जाता है, उसी को हम संकर यानी संकरण कहते हैं। जिसमें आप लोग को हम ऑफलाइन क्लास में बताए होंगे, संकर कर करके बताए होंगे। चलिए क्या करके बताएंगे, इसी को संकर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग मिलाते चलिएगा। 12 क्वेश्चन होगा। कह रहा हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, अप्रूवल कमेटी का है, यानी जिसको शॉर्ट बोलते हैं GESC। ठीक है, इसका हम लोग कहते हैं, इसका देखिएगा उपयोग जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है ना, क्वेश्चन अच्छा ही दिया है। कह रहा है कि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित जी को उत्पादों को निर्माण हेतु है ना, आयात निर्यात और भंडारण से संबंध गतिविधियों को मूल्यांकन अनुमोदन का जिम्मेवार का नियामक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, GESC कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी एकदम जो भी हम बता रहे हैं सभी आपका है ना, ये अभी आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया है। 20 को आंसर हम आप लोग को बताने के शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको चलेंगे दीर्घ उत्तरीय में चलेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 21 कितने बोल रहा है, नहीं 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्केरियोसिस क्या है, इसके लक्षण को लिखना है। इसको लक्षण को लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका लक्षण जो होता है भयंकर ही है ना, ज्यादा लिखिएगा। एस्केरिसिया जो होता है एक प्रकार के संक्रमक है, जो आपको क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है ना, एस्केरिस और लुम्ब्रोकोडाइड्स नामक बड़े गोल कृमि के कारण होता है, जो हमारे मनुष्य को जो होता है, कृमि मानव आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हमारे आंत में पाया जाता है। किस में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। इसका लक्षण भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले हम आप लोग को बता दें, इसका लक्षण बहुत सारे लक्षण, जैसे देखिएगा इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण को आप ध्यान से देखिएगा। इसके द्वारा क्या होता है, पेट में दर्द होता है, बेचैनी भी हो जाता है, पेट में अत्यधिक दर्द होता है, जिसके कारण मनुष्य में बेचैनी हो जाता है, जी मचलता है, यानी वोमिटिंग जैसा आने लगता है। चलिए ये सब इनका क्या है, लक्षण है। उसके बाद और डायरिया का भी शिकार हो जाते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं, डायरिया का शिकार हो जाते हैं, वजन कमने लगता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, थकान आने लगता है। ये सभी इसका क्या है, लक्षण है। क्या है इसका लक्षण है, बट आपसे लक्षण तो पूछा नहीं था, लेकिन मैं आप लोग को लक्षण भी बताने का प्रयास कर रहा, नहीं लक्षण पूछा था। ठीक है, चलिए थकान भी होने लगता है। क्या होने लगता है, थकान भी होने लगता है। कभी कभी तो इतना बार हालत खराब हो जाता है कि वो कृमि का होते हैं, दिखाई भी देने लगते हैं, है ना। चलिए लगातार खांसी भी हो जाता है। क्या होते हैं, लगातार खांसी होने लगते हैं। ठीक है, तकलीफ भी है ना, खांसी होता है, सीने में बेचैनी हो जाता है, सीने में अत्यधिक दर्द हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाते हैं, बुखार लग जाते हैं। तो चलिए इसका लक्षण होता है, लक्षण के साथ इसका भी परिभाषा भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, लगाइए। चलिए कॉपी में दम लगाना नहीं है ना, भूलिएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं जितने भी मेरा प्रयास है कि आप लोग को आंसर मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चल रहे हैं। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन के बारे में आप लोग सब लोग को जानकारी होगा अच्छे खासा, कि इंटरफेरॉन एक प्रकार के देखिएगा कि वायरस है ना, वायरसों के संक्रमण शिकार के उत्तक द्रव को विशेष प्रकार के प्रोटीन स्रवण करता है, जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण को प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन को खोज करने वाले आइजैक थे और लिंडमैन थे, जो कब किए थे,
1857 ईस्वी में क्या किए थे, खोज किए थे। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट लगाइए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमारा कह रहा होगा, क्वेश्चन नंबर कितने नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा वीडियो जरा लॉन्ग हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी प्रयास बताएंगे क्वेश्चन पढ़ के, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कहा है आपको दिखेगा इसमें, तो आपको बुक में दिया हुआ कुकेन, कुकेन या कुकिन भी उसी को कहते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, वही हमारा है, कुकिन है, ठीक है। कुकेन या कुकिन वही है कि मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कोका पौधा होता है। क्या होता है, कोका पौधा जो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकेन कहते हैं। इसका प्रभाव जरा देख लिया जाए कि इसका प्रभाव क्या क्या होते हैं। कोकेन का जो प्रभाव जो होता है, जैसे मान के चलो, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर के स्तर पर बढ़कर काम करते हैं, जिससे सेवन के तुरंत बाद शारीरिक और मानसिक प्रभाव को कम यानी प्रभाव करता है। ये आपका रहा प्रभाव रहा, तो इसको भी अब स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लगाइए। कॉपी में दम लगाते चलना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है हो सकता है कि एग्जाम के दृष्टि से ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन को नजरअंदाज प्लीज मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी आने की संभावना है। चलिए आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा देखा कह रहा है कि उर्नक क्या है। उर्नक एक है ना, उर्नक 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 यानी ये है ना एसोटिक है ना, पेनेलेंस क्या है, यानी उर्नक क्या है, तो एक ऐसी वस्तु है जिसे दीवार दीवार में जो लगाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के किया है, और ये जो होते हैं रूम में लगाया जाता है ताकि रूम का जो आवाज होता है वो बाहर ना जा सके। देखते होंगे आप लोग, देखे होंगे, जैसे मान के चलो लाइब्रेरी हो गया या किसी प्रकार का अदरवाइज किसी देखते हो शॉप हो गया, कि बाहर से जो शोरगुल होता है अंदर की ओर नहीं जाता है, और ना अंदर का आवाज बाहर में जाता है। लोग अपने दीवारों में इसको क्या करते हैं, लगाने के काम करते हैं। क्या करते हैं, लगाने के काम करते हैं। यही कह रहा है कि इस है ना, इस वस्तु से जिन्हें दीवार छत अन्य स्रोतों पर ध्वनि अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन में किया जाता है। क्या किया जाता है ना, डिजाइन में किया जाता है जिससे आवाज गूंजे नहीं और हल्ला का हो कम हो। इसी को हम लोग कहते हैं उर्नक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्नक। देखिएगा ये क्वेश्चन तो साफा ही आउट ऑफ आपको सिलेबस दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा है तो बताना फर्ज है ना, आपको जानना फर्ज है, आपको याद करना भी फर्ज है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने कॉपी में कहीं पर भी इसको लगा लीजिएगा। ऐसे तो आप देखिएगा, लगाने के प्रयास कीजिएगा जहां पे आप ध्वनि प्रदूषण लिखे होंगे ना, प्रदूषण जब पढ़े होंगे तो ध्वनि प्रदूषण के पास ये कॉपी में लगा लीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहे हैं, सहभोजिता क्या है। सहभोजिता क्या है, तो यह एक प्रकार के पारिस्थितिकी संबंध है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक जीव के साथ दूसरे जीव को अपना क्या करता है, पोषण के रूप में ग्रहण करता है, उसी को सहभोजिता कहते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि जैसे घास हो गया, घास को कीट खाएंगे, कीट को मेढक खाएंगे, मेढक को सांप खाएंगे, सांप को बाज खाएंगे, इस प्रकार से हम आप लोग करके बताए होंगे, वही क्वेश्चन है। चलिए अगला को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है कि ऊर्जा पिरामिड क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर कितने नंबर, 18 नंबर है ना। ऊर्जा पिरामिड क्या है, तो ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तर के जीवो स्तर है ना, संचित की गई ऊर्जा का बोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लगाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्वस्थ है ना, स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, एक पर है ना, तो इसका आंसर जो होगा कि किसी प्रजाति या पारिस्थितिकी तंत्र को उसी प्रकार वातावरण में संरक्षण संरक्षण करते हैं जहां मूल रूप से इसको पाई जाती है। इसका अध्ययन जैसे बताए होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वन्य जीव अभयारण्य, मानव, है सब बार करके बताए होंगे आप लोग को। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लगाइए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जैविक अवशोषण क्या है, तो यह एक है ना, अर्थ जो होता है, इसका अर्थ जो होता है दवाई, सौंदर्य प्रधान अनुद्योग के लिए इसको किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं जैविक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जैविक अन्वेष कहते हैं। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने कॉपी में लगा लीजिएगा। तो इस तरह से टोटल टोटल रहा 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था, है ना, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न था। मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताने का प्रयास करूंगा, तो प्लीज इस लास्ट में एक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, कुछ तो कमेंट बनता है। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मैं आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ मिलूंगा। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।